चलिए, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एक मंत्र पढ़ लेता हूँ पहले। सबको पता है ये मंत्र बड़ा प्रचलित मंत्र है, उसकी छोटी सी परिभाषा भी पढ़ लेता हूँ। ये मंत्र दोनों ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में दोनों में आता है। ऋग्वेद का 189 यजुर्वेद का 40 16। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव अवयुनानि विद्वान यूयो धस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नमा उक्तिम विधेमा। हे अग्नि देव, हे परमात्मा, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, हमको सुपथ से, अच्छे तरीके से, अच्छे रास्ते से लेके चलिए ताकि हम धन ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें अपने जीवन में। आप ही सबसे विद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जो हमको संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म भी आप ही प्रदान कराएं। हमसे कुटिलता और पाप युक्त कर्मों को दूर रखिए। हम आपकी अनेक प्रकार से स्तुति और गुणगान करते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। जो वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेशन करते हैं वो शाब्दिक अर्थ ये हो गया। इसमें मजे की बात तो ये होती है कि हम परमात्मा की एक्नॉलेजमेंट, अग्नि स्वरूप परमेश्वर तो हम कॉन्स्टेंटली कहते हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली इस चीज को कहते हैं कि परमात्मा अग्नि स्वरूप है। अब अग्नि जो होता है उसका जो अग्नि शब्द जो है वो बना ही अग्रणी से है। अग्रणी जो सबसे पहले चलता है, द फर्स्ट, द वन दैट मूव्स द फर्स्ट। तो जो अग्रणी है वो परमात्मा ही है, क्योंकि उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, उससे पहले कुछ है ही नहीं। सब चीजों में फर्स्ट परमेश्वर परमात्मा है, तो वो अग्नि है, अग्नि स्वरूप है। तो अग्नि शब्द जो है उससे हम परमात्मा को यूज करते हैं। और फिर तेज भी तो सारा परमात्मा का ही दिया हुआ है ना। सारे तेज परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, परमात्मा के ही दिए हुए हैं। तो हम इस तरह से परमात्मा को अग्नि स्वरूप यूज करते हैं और फिर कहते हैं कि जैसे अग्नि हमेशा ऊपर को उठती है, अच्छे पथ को चलती है हमेशा, आप हमको इसी तरह ऊपर उठा के रखिए। नीच कर्म, जो नीचे के कर्म है, कुटिलता, उनसे हमको दूर रखिए। अब देखिए, एक छोटा सा वर्ड है ये कुटिलता। कितने सारे पाप जो है ना वो सिर्फ कुटिलता से ही पैदा होते हैं। कुटिलता क्या होती है? चालाकियां। चालाकियां, हर चीज में जो चालाकियां करते हैं हम कि इस काम को यूं कर लो, यूं कर लो, यूं टेढ़ा कर लो, यहाँ लूप होल निकाल लो, यहाँ पर ये कर दो, ये सारी कुटिलताएं होती हैं। कुटिल चिंता होती है, सोचने, दिमाग में कुटिलता होती है। जब हम दिमाग से कुटिल चीजें सोचते हैं वो कुटिलता होती है। तो जो पाप, ये सोचिए कि कितने सारे पाप जो हैं दुनिया के वो कुटिलता से ही जन्म लेते हैं। तो अगर वो थॉट हमारे दिमाग में, इस तरह की चालाकियां, गलत थॉट नहीं आएंगे तो हम पाप नहीं करेंगे, हम उन कर्मों से दूर रहेंगे। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये कुटिल विचार हमारे दिमाग में हमसे दूर रखिए प्लीज। तो हमको अच्छे रास्ते से, अच्छे पथ से लेके तो चलिए, लेकिन कुटिलता हमसे दूर रखिए, वरना ये हमको नीचे खींच लेगी, फिर अब्जॉर्ब कर लेगी, फिर शक कर लेगी। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है जब हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। और इस मंत्र में एक बात और कही गई है कि विद्वान, सबसे विद्वान जो है वो तो परमात्मा ही है। हर चीज का ज्ञान परमात्मा को ही होता है। उससे ज्यादा नॉलेजेबल, उससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई और तो है ही नहीं। वही तो हमको ज्ञान और प्रज्ञान प्रदान करता है। सारा ज्ञान तो वो परमात्मा ही प्रदान करता है। तो ये छोटी सी इसकी चर्चा की है। नीलांजना जी ने कल रिक्वेस्ट मेरे को भेजी थी कि वेदों में इंद्र के बारे में जरा बात करिए। मेरे पास एक पूरी किताब है वेदों में इंद्र के ऊपर। मैं उसको निकाल लूंगा लाइब्रेरी से। मेरे को थोड़ी आजकल किताबें निकालने डालने में मुश्किल होती है, लेकिन मैं निकाल लूंगा किताब, और वो उस पर मैं आपको पूरी चर्चा करके एक कंप्लीट उस पर आपको बताऊंगा कि उसका क्रक्स क्या है, कि क्या कहते हैं वेद इंद्र के बारे में। और सोम के बारे में भी, सोम पर भी एक किताब है वेदों में, सोम पर भी किताब है। लेकिन आपको ये बता दूं यहाँ पर कि
हर एक परमाणु जो होता है ना, जब क्रिएशन, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं, जब क्रिएशन बनती है तो परमात्मा का तेज एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर पड़ता है। वो एरिया में प्रकृति के परमाणु सोए हुए पड़े होते हैं। प्रकृति के परमाणु सब जगह हैं, एवरीवेयर। एवरीवेयर वो घूमते फिरते रहते हैं, फैले हुए हैं, सब जगह हैं। वो परमात्मा सेलेक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मैंने अपना तेज डालना है। उसको भी हम अग्नि कहते हैं, उसको हम लगाम भी कहते हैं। कि जैसे घोड़े के ऊपर एक लगाम लगाई जाती है, उसी तरह से वो एक स्पेसिफिक एरिया पे भगवान अपना तेज, अपनी अग्नि, अपनी लगाम डालता है। तो होता यह है कि जो सोए हुए परमाणु होते हैं वो बहिर्मुखी हो जाते हैं, एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। सोए हुए यूं होते हैं कि जब वो, इनकी हर परमाणु के अंदर तीन शक्तियां तो होती ही हैं ना, सत्व रजस और तमस। ये सत्व रजस और तमस हैं, ये इंटरनलाइज होते हैं, अंदर की तरफ फेस किए होते हैं। जब वो अंदर की तरफ फेस होते हैं तो क्या होता है कि उनकी एनर्जीज एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो रही होती है, इसीलिए वो एक्ट नहीं करती। लेकिन उनके ऊपर जब तेज पड़ता है परमात्मा का, तो वो सारे के सारे परमाणु एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। एक्सटर्नलाइज होने से वो क्या होता है, अब देखिए ना, आप जैसे ही पानी को गर्म करते हो तो पानी के अंदर के एटम्स जो है वो भाप बन के, धुआं बन के उड़ने लग जाते हैं। क्योंकि वो, उनके अंदर तेज डलने से उनका शेप एंड साइज और एक्टिविटी चेंज हो जाती है। इसी तरह से परमाणु जो हैं, जब उन पे तेज पड़ता है तो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। जब एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ या अट्रैक्शन शुरू करता है या डिस्ट्रैक्शन शुरू करता है। तो ये जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होती है, इसी से क्या होता है कि अब जितने भी सत्व और सत्व वाले परमाणु हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने भी ऋण वाले यानी कि नेगेटिव वाले हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह के वो बनने पर लग जाते हैं, बिगड़ने लग जाते हैं। और फिर वो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन के कारण उनके गुट बनने लगते हैं, ग्रुप्स। और वो जो ग्रुप जब बनने शुरू होते हैं, तो जब ये परमाणुओं की मूवमेंट शुरू होती है, उस मूवमेंट से ही हवा पैदा होती है, वायु। क्योंकि जब आप हाथ हिलाएंगे जोर से तो हवा चलेगी ना। हम पंखा झलते हैं तो हवा हिला रहे होते हैं ना कुछ चीज, तभी तो हमको हवा लगती है ना। तो परमाणुओं की मूवमेंट से हवा पैदा होती है, वायु, जिसको वायु कहते हैं। तो वहां से क्रिएशन का बनना, मूव करना स्टार्ट होता है। लेकिन परमाणुओं के अंदर, जो परमाणुओं में सबसे ज्यादा तेज होता है, जो एक्टिव तेज होता है काम करने के लिए, यूं समझ लीजिए कि आपने तो दूध का बर्तन ले लिया, गर्म कर लिया, लेकिन आपने उसमें 1 चम्मच दही डालना है। तो वो 1 चम्मच दही जो है वो पूरे को दही बना देगा, होगा ना। तो होता क्या है कि वो जो छोटी सी अफेक्ट होता है ना, कि आपने इतना सा करना है, उसी से सारा तेज आ जाएगा। तो एप्पल के अंदर जो थोड़ा सा वो परमाणु है जिसने आपको सेहत देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, या आपके केले के अंदर जो है जिसने आपको आयरन देनी है, जो भी चीजें ऐसी हैं मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, वो परमाणु जो आपको बहुत अच्छी सोच, अच्छी इंटेलेक्चुअल डिस्कवरीज वगैरह करने के लिए आपको लेके जाता है उस तरफ। पहलवान के अंदर वो परमाणु जो उसके अंदर खाई हुई चीजों को शक्ति बना के बैठा देता है, वो परमाणु के अंदर जो तेज होता है, जो स्पेशलाइजेशन करता है, उसको हम इंद्र कहते हैं। ये परमाणुओं के अंदर ये इंद्र है। अब उसी को भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है ना अपने इसमें, कि जब तुम देखते हो कि किसी फूल में बहुत अच्छी गंध है तो उस गंध में मुझको समझो। जब देखते हो कि लोगों में बहुत तेज है, प्रताप है, उस प्रताप को मुझको समझो। पांडवों में जो अर्जुन है वो अर्जुन को मुझको मुझ में मुझको समझो उसमें। वो तो इसी तरह समझाते हैं ना इस बात को। तो ये जो चीज पर भगवान कृष्ण समझाते हैं वो वही बात है कि ये जो चीजें हैं, इनको हम इंद्र कहते हैं। ये है इंद्र की रेफरेंस परमाणुओं में।
अपने वेदों के अंदर। पर मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगा कभी, बहुत साइंटिफिक है, पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बात, बहुत ही साइंटिफिक है। सारा का सारा साइंस तो हमारे ऋग्वेद से निकला हुआ ही है ना, तो उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं होती कि समझ में नहीं आएगी या साइंटिफिक नहीं होगी। ये अलग बात, देखिए, ये अलग बात है कि हम लोग कई चीजों तक तो पहुंचे हैं और कई चीजों तक हम पहुंचे नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमको समझ में अभी भी नहीं आती, आ जाएंगी कभी ना कभी आ जाएंगी, मगर अभी तक तो नहीं आती। ऐसा तो होता ही है। और वेद मंत्रों के साथ क्या होता है कि हर वेद मंत्र के, जो भी वेद मंत्र हम पढ़ते हैं, हर वेद मंत्र के मिनिमम तीन अर्थ तो होते ही हैं, अलग अलग तीन अर्थ। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ठीक। आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी हमको देता है, जो हमको ज्ञान देता है। आधि भौतिक जो हमको फिजिक्स सिखाता है। और आदि दैविक जो परमात्मा की शक्तियों के बारे में अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो मिनिमम तो तीन अर्थ तो हर एक के होते हैं। अब पता नहीं आप में से किसी ने अगर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी है, तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक मंत्र को लेते हैं महर्षि दयानंद और उसके 19 अर्थ बताते हैं कि ये 19 डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस और मीनिंग्स हैं। तो अगर आप ऋग्वेद को एज साइंस पढ़ते हो तो आपको साइंटिफिक अर्थ मिलते हैं। अगर आप भक्ति के लिए पढ़ते हो तो आपको ज्ञान और भक्ति की बातें मिलती हैं। तो ये मंत्र जो होते हैं उनका बड़ा अलग 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 एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन होती है। ये ठीक है कि हम लोगों में अभी इतना ज्ञान ही नहीं है, या हम लोग के ज्ञानियों में भी इतना ज्ञान नहीं है कि सारी बातें खुल के और हमसे बता सके और कर सके। तो ये तो है। अब जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होगी, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमको मिलता जाएगा। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जीवन में भी इसी सेवा में लगाए रखना मेरे को, ताकि ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता जाए। अभी जो जो मिला हुआ है थोड़ा और आगे जाए और आगे बढ़ता जाए। मुझको और कुछ, और तो कुछ किसी तरफ अट्रैक्शन है नहीं, तो यही बढ़ता, यही मिलता जाए, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। खैर, आज हमारे तथास्तु। साथ अरुणा जी ज्वाइन नहीं कर रही हैं, तो कल जो बातें की थी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पीयूष जी, हाँ जी। एक इसी बात पे एक हमारे एक संत हैं मुरारी बापू करके। तो वो भागवत कथा, वो रामायण पे रामायण 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 पे करते हैं कथा। और काफी सालों से करते आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे अगले जन्म में रामायण की कथा ही करनी है। तो बोला कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पॉपुलैरिटी और पैसा मिल रहा है ना बहुत। नहीं, अभी कुछ नहीं चार्ज करते, चार्ज सालों नहीं से करते। बंद कर दिया। काफी उम्र भी हो गई, अभी भी कथा उनकी चालू है। 80 के ऊपर है उनकी आयु। पर अभी अच्छा, कुछ भी 80 से नहीं। ऊपर है। हाँ हाँ। हाँ। और वही 4 4 घंटे बैठना व्यासपीठ पे। और जगह जगह हर 15 दिन में एक कथा होती है। अभी ऋषिकेश में थी। ठीक है। हाँ। ठीक है, पर अच्छा, गुड, का वही अच्छे है। काम में लगे हैं तो अच्छी बात है। जी 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 बहुत जी। अच्छी तो बात। ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगले जन्म में भी आपको ये यही करना है, तो बस उसी पर याद आ गया मुझे। पर रश्मि, उनके साथ की जो उनकी टीम होती है ना, वो तो अपना स्पॉन्सरशिप करते हैं, लोगों जो से लेते जो हैं, पूरा जो करते हैं। जो संगीत जो बजाते हैं ना, 7 8 लोग हैं। कोई हम्म, हारमोनियम, कोई तबला, कोई फ्लूट। फ्लूट, ये तो उनका तो होगा बिकॉज दे हैव फैमिली हाँ, ना। सब करते हैं, हाँ, चार्ज तो करता ही है। पर लोग जो है काफी समृद्ध है। और वो तो हमेशा उनकी कथा में वो कहेंगे भोजन तो होना ही होना है। और लोग हाँ, खुशी से खिलाते हैं, कई बार 50 हजार 60 हजार। सो ठीक है, चलता चलो। है, अच्छा है। चलो आइए पीयूष, अगला आप श्लोक देख लेते हैं। आपकी इच्छा के और ऊपर तथास्तु, भगवान ने बोला है। वो अपने मैंने कहा कथा में मुर्जा भी सुनाते हैं। तथास्तु हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 पर काफी कुछ विवेचना करने का, डिस्कस करने का है, तो आज 5 पढ़ देता हूँ। 5 से आगे फिर देखेंगे, आज टाइम होगा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 5 तो पढ़ ही लेता हूँ। कल हमने 3 और 4 पे बात की थी, और हमने देखा था कल कि भगवान कृष्ण ने किस तरह से अलग अलग क्वालिटीज या गुण ईश्वर के, परमात्मा के बताए थे हमको, जैसे अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वज्ञ,
अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव वगैरह। और फिर ये भी बताया था कि जो भक्त होते हैं, भक्तों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये दो बातें हमने कल 3 और 4 में देखी थी। अब उसको आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण नंबर 5 में कह रहे हैं, क्लेशः अधिकर्तः तेषाम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गति दुखम देह विद्धि अवाप्यते। वो ये कह रहे हैं कि जिनका चित्त यानी कि कॉन्शियस अव्यक्त में आसक्त है, लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, उनकी कठिनाई, उनकी मुश्किल, उनकी प्रॉब्लम्स, ठीक, व्यक्त की उपासना करने वालों की अपेक्षा इन कंपैरिजन कहीं अधिक है, क्योंकि देहधारी व्यक्त मनुष्यों की अव्यक्त की उपासना का मार्ग कठिन प्रतीत होता है। अब ये भगवान कृष्ण ने यहाँ बात कही है। इस पर मैं अब इसकी डेफिनेशंस पे आ जाता हूँ समझाने के लिए, बाकी ट्रांसलेशंस पढ़ लेता हूँ फिर आता हूँ। कहा यह गया है कि जो भी अव्यक्त यानी कि परमात्मा का वो स्वरूप जिसमें कुछ दिखता समझ में नहीं आता, जो उसकी पूजा करते हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसमें भक्ति करते हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल है देन दोज पीपल जो कि किसी व्यक्त रूप की उपासना करते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ समझाई है। ये तो हमको दिखता है ना आंखों के सामने, सारी दुनिया व्यक्त की पूजा करने में ही तो लगी हुई है ना। तो आइए आगे इसको आगे ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर इस पर बात करता हूँ आगे आपसे। तो 5 में ये कह रहे हैं, दोज however who fully controlling all their senses, नहीं 5, of course the strain is greater for those who have their mind attached to the unmanifest, as attunement with the unmanifest is attained with difficulty by the body conscious people। अनमैनिफेस्ट के लिए बॉडी कॉन्शियस लोगों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि हम भी तो एक बॉडी के साथ ही काम कर रहे हैं ना। तो हम हर चीज को बॉडी के थ्रू ही देखते हैं, शरीर के थ्रू ही देखते हैं। जो जो बिना किसी सहायता के उस अव्यक्त निराकार परमात्मा को जानने में आसक्त चित्त होते हैं, उन्हें कुछ अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के अंधेरे में टटोलने के समान गति से यद्यपि दृढ़ निश्चय वाला देही अंत को लक्ष्य पर पहुंच जाता है, परंतु इस अव्यक्त गति में कुछ दुख अधिक उठाना पड़ता है। और एक ट्रांसलेशन देख लेता हूं, फिर इस पे आता हूं। नंबर 5, मेरे निराकार में चित लगाने वाले के मार्ग में विशेष कठिनाइयां आती हैं। देहधारी की अपेक्षा अव्यक्त विषय में ध्यान लगाना कठिनाई से संभव होता है, मुश्किल से ही ये काम होता है। तो बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने ये बात बताई है कि मेरे उस स्वरूप को जो कि जिसको कि शरीर या जिसको कि व्यक्त कहा जाए, कि जिसको कि एक्सप्रेसिव या दिखने वाला कहा जाए, उसकी तो भक्ति और पूजा सब करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। लेकिन वो भक्ति करना या वो पूजा करना या वो प्रार्थना करना या वो आसक्ति रखना, अटैचमेंट, उसके साथ जुड़ना जो कि अव्यक्त परमात्मा है, वो बहुत मुश्किल होता है, उसकी कठिनाई ज्यादा होती है। अब इसकी जो डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस हैं, इसको पढ़ के सुनाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इस प्रकरण में सगुण और निर्गुण उपासना के प्रश्न को उठाया गया है। यहाँ कहा गया कि सगुण उपासना आसान है, निर्गुण उपासना कठिन है, यद्यपि दोनों भगवान के पास ही लेके जाती हैं। सगुण उपासना के 3 बातें आवश्यक है। सगुण उपासना में 3 बातें आवश्यक हैं। मई मना आवेश, मुझ में मन प्रविष्ट करके नित्य युक्ता सदा निष्ठा पूर्वक लगा रहना, परया श्रद्धया उपेत, परम श्रद्धा के साथ लगकर। ये हमने श्लोक नंबर 2 में तीनों चीजें देखी है। निर्गुण उपासना में भी इसी तरह से 3 चीजें बहुत जरूरी हैं।
सगुण में उन्होंने बता दिया, सगुण मतलब व्यक्त, जो सगुण उपासना है वो व्यक्त। उसमें तीन चीजें क्या है, मुझे मेरे अंदर मन को प्रविष्ट करके सदा निष्ठा पूर्वक लग के और श्रद्धा, परम श्रद्धा के साथ, ये चीज हो गई सगुण में। और निर्गुण उपासना के जो उन्होंने बताए हैं तीन आवश्यक कंडीशंस, वो हैं संनियम ने इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों को संयम में रखकर, सर्वत्र संबुद्धाय, सर्वत्र संबुद्धि रखकर, और सर्वभूते रतः, सब प्राणियों के कल्याण और में अपने आनंद को अनुभव करना। अब ये देखिए कि ये तीन तीन अलग तरह की कंडीशंस बता दी हैं कि जो सगुण की पूजा करते हैं उनके लिए तीन कंडीशंस क्या जरूरी हैं, और जो निर्गुण की करते हैं उनके लिए तीन क्या जरूरी है। ठीक, इस चीज को अगर समझेंगे तो हम समझ कर ये समझ जाएंगे कि जो सगुण की पूजा करते हैं वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना चाहिए, और जो निर्गुण की करते हैं उनको क्या करना चाहिए। कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, कोई 40-50 आइटम नहीं बताए गए, ये भी करो वो भी करो, ये सिर्फ तीन चीजें बताई, यहाँ पर तीन चीजें वहां पर। यही तो भगवान कृष्ण की खूबी है ना, जो गीता में बात करते हैं। अब सगुण की उपासना के ऊपर बात करते हैं भक्ति योग में। सगुण उपासना का अर्थ होता है, उसका मूर्ति पूजा अर्थ नहीं होता। हम देख के आए हैं कि परमेश्वर का व्यक्त या सगुण उसकी विभूतियां या उसका विश्व रूप है। जो विभूतियां का वर्णन 10वें अध्याय में हुआ है और विश्व रूप का वर्णन 11वें अध्याय में हुआ है। तो 10वें अध्याय में जो विभूतियां बताई हैं कि ये भी मैं हूं और वो भी मैं हूं, इसमें भी मुझको समझो, उसको, ये सब उसकी विभूतियां हैं। और 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया है। तो ये परमेश्वर की विभूतियां क्या है, संसार की प्रत्येक उत्कट कोटि की वस्तु उसकी विभूति है। चाहे वो सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, पृथ्वी है, समुद्र है, हिमालय है, ये सब विभूतियां हैं। भगवान के इन व्यक्त सगुण रूपों, विभूतियों की उपासना सगुण की उपासना है। व्यक्त की उपासना यही उपासना है जिसमें वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है। ये सब वो चीजें हैं जिसमें परमात्मा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो ये जो व्यक्त करने वाली चीजें हैं, चाहे वो पृथ्वी के अंदर जो भी हमको दिखता है, चाहे वो सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, समुद्र है, हिमालय है, जो भी है, इस चीजों में अंदर परमात्मा अपने आप को व्यक्त करता है। तो इसको हम कहते हैं कि सगुण चीजें हैं, यही उसकी विभूतियां हैं। इन व्यक्त सगुण रूपों विभूतियों की उपासना सगुण उपासना है। और भगवान का जो विश्व रूप की उपासना है भी सगुण उपासना है। सगुण उपासना में विभूतियां और विश्व रूप की उपासना, ये दोनों बातें आ जाती हैं। सगुण भक्ति के संबंध में श्री सातवलेकर जी लिखते हैं, सगुण भक्ति में प्राचीन काल की विभूतियों की भक्ति आ जाती है। ऐसा विचार बहुत लोगों को प्रबल हुआ है, इस कारण उनकी मूर्तियां बनाकर बहुत बड़ा भक्ति मार्ग चलाया जा रहा है। परिणाम यह है कि इस समय प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर अनेक रूपों द्वारा अपने सम्मुख उपस्थित हुआ है। उसकी यथा योग्य कोई भक्ति नहीं करता, परंतु 5000 वर्ष पूर्व उसी ईश्वर की विभूति के पीछे लोग पड़े हुए थे। शंकर, विष्णु, नारायण आदि प्राचीन विभूतियों को, राम कृष्ण को परम उपास्य मानना, परंतु हमारे सामने मौजूद विभूतियों को माता पिता को जीवित रहते विभूति के रूप में न मानकर, ना पूजकर, सिर्फ मर जाने पर ही उनको पितर समझना और उनको कुछ ऑफर करना, ये कहाँ का सगुण भक्ति है? ये तो कोई भक्ति है नहीं। सगुण भक्ति में गीता की परिभाषा का अर्थ है संपूर्ण विश्व रूप व्यक्त सगुण परमात्मा की उपासना। ये है सगुण की भक्ति, ये है व्यक्त की भक्ति। अगर ये ठीक है तो अनवत और क्लेश युक्त स्थिति में रहने वाली जनता भी उस विश्व रूप में आ जाती है। परमात्मा का सगुण रूप ये सब विश्व रूप ही है। इस विश्व रूप में सब मानव जाति, सब पशु पक्षी, सब कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, सब वनस्पति, सब वेजिटेशन, सब शामिल शामिल हो जाता है।
सब सम्मिलित हो जाता है। इस सब की सेवा, मानव की सेवा, प्राणी की सेवा, आसपास की सब चीज, पर्यावरण की सेवा, ये सब कुछ परमेश्वर की सगुण उपासना करना है। ये है सगुण और व्यक्त की भक्ति। इस सगुण उपासना की जो 3 बातें बताई गई हैं, 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली जो कंडीशन है वो कहती है भक्त को अपने मन को अपने ध्यान के लक्ष्य में भीतर डाल देना चाहिए। इसका अर्थ है आवेश का। मन जब तक लक्ष्य के इधर उधर चक्कर काटता है तब तक तो लक्ष्य के साथ सिर्फ स्पर्श ही होता है। लक्ष्य के साथ मन का स्पर्श होना पर्याप्त नहीं है। मन को लक्ष्य के भीतर घुस जाना चाहिए, उसके भीतर प्रविष्ट हो जाना होगा, तभी उपासना अपना रंग ला सकती है। जब भक्त का मन अपने लक्ष्य के भीतर ही जा घुसेगा तब उपास्य उपासक के बीच का भेद मिट जाएगा। तो पहली बात, तो पहली शर्त तो यह है कि मन को आवेश, मई मना आवेश्य, जो अंदर की सारी शक्ति है, सारी अट्रैक्शंस है, सारा का सारा जो कुछ है, वो परमात्मा में अपने लक्ष्य में ही पूरा अंदर घुसा देना। ये नहीं हो सकता कि लक्ष्य के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं और देख रहे हैं और छू के निकल रहे हैं। पूरी तरह उसमें घुस जाना पड़ेगा, उसमें डूब जाना पड़ेगा। तो ये पहली कंडीशन परमात्मा के सगुण उपासना की बताई है। जो दूसरी कंडीशन है नित्य युक्ता, भक्त के आत्म विकास की दूसरी शर्त होती है नित्य युक्त होना। उपासक अपने उपासक के साथ युक्त हो गया, उसमें प्रविष्ट हो गया, परंतु ये अनुभूति क्षणिक नहीं होनी चाहिए, कुछ समय तक ठहरने वाली नहीं होनी चाहिए। नित्य अनुभूति बने रहने पर ही उपासना फलवती होती है। मतलब ये है कि जो आवेश हुआ कि हमने प्रवेश तो कर लिया, हमने अपना ध्यान पूरी तरह उसमें लगा तो दिया, लेकिन हमारा ध्यान वो 5 मिनट के लिए लगता है, 10 मिनट के लिए लगता है, जब तक हम टंग 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 करते रहते हैं तब तक लगा रहता है। उसके बाद तो हम दूसरे उल्टी सीधी चीजों में लग जाते हैं। तो ये तो उपासना नहीं हुई ना। उपासना तो तभी होती है जब नित्य युक्त होता है, हमेशा ही उसके साथ जुड़ा रहता है। नित्य, ऑलवेज, युक्त, जुड़ा हुआ, ठीक, जो हमेशा ही उससे जुड़ा हुआ रहता है तभी वो होता है, वरना ये नहीं हो सकता। तो दूसरी कंडीशन, तीसरी, परया श्रद्धया उपेतः, सगुण उपासना की तीसरी शर्त है परम श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं होता। श्रद्धा बनता है श्रत और धा के साथ। श्रत का मतलब होता है सत्य, सत्य पर जो आधारित हो, धा आधार, जो सत्य पर आधारित होता है वो श्रद्धा कहलाता है। सगुण विभूति में या विश्व रूप की तन्मयता से जब प्रवेश किया जाए, वो प्रवेश जब सदा बना रहे और श्रद्धा पूर्वक बना रहे, ध्येय को सत्य मानकर उसमें अटल श्रद्धा से भक्ति बनी रहे, तभी उपासना कहलाती है, तभी परमात्मा की सच्ची भक्ति हो। तो झूठ से, मिथ्या से, अंधविश्वास से इसको श्रद्धा नहीं कहा जा सकता। श्रद्धा होता ही सत्य को धारण करना है, सत्य के ऊपर आधार है। तो जब सत्य पर आधार होगा, नित्य युक्त होगा और पूरी तरह से मन जो है उसमें प्रवेश कर जाएगा, तब आप सगुण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब उसकी उपासना करेंगे। अब ये सारी बातें बोलने सुनने में तो लगती हैं कि हमने सुन ली, बोल ली। इनको जरा ढाल के देखिए, प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देखिए हाउ डिफिकल्ट दे आर। क्योंकि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में इसकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है, किया ही नहीं है। अब हमको समझ में आएंगी कि ये बातें क्या हैं। अगली जो निर्गुण उपासना है, ज्ञान योग, उसकी बात करते हैं। सगुण उपासना का लक्ष्य निर्गुण उपासना की तरफ जाना है, क्योंकि जितनी भी सगुण उपासना होती है उसका लक्ष्य एक ही होता है कि अल्टीमेटली निर्गुण उपासना की जाए। सगुण तो रूप है किसी अरूप का, निर्गुण का। यह व्यक्त सृष्टि अव्यक्त परमेश्वर का चोला है, उसका बाह्य रूप है।
इस बाह्य के भीतर, बाह्य मतलब आउटसाइड, बाह्य के भीतर तो वह अव्यक्त बैठा हुआ है। उस निर्गुण की अव्यक्त की उपासना कठिन है, परंतु उसकी उपासना से भी मिलता तो परमेश्वर है। सगुण की तरह निर्गुण उपासना में भी तीन बातें आवश्यक हैं। अब ये तो हमको सबको पता है कि जो भी ये सृष्टि है, क्रिएशन है, जो भी बना हुआ दिखता है, ये उसका चोला है जो दिखाता है। इसके पीछे तो एक शक्ति बैठी है ना। ये जो शरीर है मेरा, जो आपके साथ बातें कर रहा है, जो आपको देख रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उसके पीछे, एक शरीर के पीछे एक आत्मा की शक्ति तो बैठी है ना, जो दिखती नहीं है ना। तो ये व्यक्त के पीछे भी तो एक अव्यक्त बैठा है। तो जब इस व्यक्त के पीछे एक अव्यक्त बैठा है, तो इसी तरह की पूरी क्रिएशन जो व्यक्त हमको दिखती है, उसके पीछे भी तो एक अव्यक्त बैठा है, एक अव्यक्त शक्ति बैठी है। उसी को तो परमात्मा कहते हैं ना। तो तीन बातें जो आवश्यक हैं निर्गुण भक्ति के लिए, उसमें पहली चीज होती है इंद्रियों के ऊपर अपना पूरी तरह से कंट्रोल करना। निर्गुण उपासना का सीधा अर्थ है सगुण संसार से अपने कॉन्शियस को, चित्त को हटा लेना। संसार में हम ज्ञान इंद्रिय तथा मन द्वारा विहार करते हैं। जब तक हम बाहर विचरते रहेंगे तब तक हम भीतर की दृष्टि नहीं पा सकेंगे। इसीलिए निर्गुण उपासना की पहली शर्त है दो पर संयम करना, यानी इंद्रियां तथा मन, इन दोनों को अपने वश में कर लेना। तो जब तक इंद्रियां जो है वो बाहर की चीजों में भटकती रहेंगी, तब तक हम अपने अंदर की ओर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्शंस हमको इतना खींचेंगी हर तरफ कि हम दूसरी चीजों में ही लगे रहेंगे। तो जब हम दूसरी चीजों में ही लगे रहेंगे, तब तक हमको अपने अंदर, मन के अंदर जाने का, अपनी आत्मा तक जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इंद्रियों को भगाने दौड़ाने वाला मन होता है। तो मन और इंद्रियां, इंद्रियां यानी कि हमारे ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स और एग्जीक्यूटरी ऑर्गन, काम करने वाले कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां और मन, ये 11 की 11 चीजें जब संयम में आ जाएंगी, अपने वश में आएंगी, तो ये पहली कंडीशन होती है निर्गुण परमात्मा की उपासना करने की। दूसरी होती है सर्वत्र समबुद्धया। निर्गुण उपासना की दूसरी शर्त यह है कि साधक को सर्वत्र समबुद्धि से देखना होगा। निर्गुण ब्रह्म ही समभाव से संपूर्ण विश्व में रम रहा है। उसकी उपासना करनी हो तो समभाव को धारण करना आवश्यक है। संसार के विषयों में विषम भाव है, नाना किस्म के विषय हैं, इतने पड़े रहने पर भी समभाव नहीं उत्पन्न हो सकता। जब इंद्रियां तथा मन को विषय में से हटा लेंगे, हटा लिया, तब परमात्मा के दर्शन तो एकदम नहीं हो सकते, परंतु परमात्मा को पाने के लिए दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा जा सकता है। तब समबुद्धि की भावना को जन्म दिया जा सकता है। समबुद्धि ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होने से पूर्व की अवस्था है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता सर्वत्र एक ही है, प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर है। इसीलिए उस समभाव समरस को पाने के लिए पहले समरसता को पा लेना उसी को पा लेने का साधन है। गीता ने 5:18 में, 5:19 में और 6:1 में कहा है कि मनुष्य के लिए सरसता की अवस्था संभव है, इसमें संदेह नहीं है। हम जब बच्चे होते हैं, बालक काल में प्रातः काल रोता चिल्लाता है, पाठशाला जाने के समय हट करता है, दूसरे बच्चों के साथ झगड़ता है, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी करता है, परंतु हमारी दृष्टि उस पर सदा पिता भाव की बनी रहती है। एक मिनट, एक मिनट। कहने का मतलब ये है कि जो बाप होता है वो तो हमेशा ही बच्चे के ऊपर, या जो माँ होती है उसकी तो बच्चे के ऊपर प्रेम भाव यानी कि पिता भाव बना ही रहता है। अलग अलग अवस्थाओं में एक रस भाव बनाए रखना, यही समरसता की अवस्था ज्ञान योगी संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति के साथ बना लेता है।
तो ये दूसरी कंडीशन जो है सम बुद्धि, वो कहते हैं जब परमेश्वर ने बनाई हैं चीजें तो उसने तो सबको इक्वल बनाया है। उसने सब चीजों को अपनी तरह से, अपने तरह से एक ही जैसा बनाया है। हम सब के अंदर एक रस का होना का मतलब होता है कि जिसके अंदर कंटेंट्स एक हों, या जो बनने के लिए शक्तियां यूज हुई हैं वो भी एक जैसी होती है। तो हमको उनमें एक ही जैसी हर चीज दिखती है। तो सारे मनुष्यों को तो एक ही बनाया है, सारे प्राणियों को भी एक ही परमात्मा ने बनाया है। प्राण भी सब में उसी तरह दिए हैं, शरीर भी उसी तरह दिया है। तो वो तो किसी के साथ किसी किस्म का फेवरेटिज्म करता नहीं। परमात्मा तो कभी किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को ऊपर, किसी को नीचे करता नहीं। वो तो सबको एक समझता है। तो समबुद्धि होने में बहुत जरूरी बात होती है कि इस तरह हम देखना शुरू करें। अब इसका एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि हमारा बच्चा जो है, कभी वो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो कभी वो गुस्सा कर रहा होता है, कभी लड़ाई कर रहा होता है, कभी स्कूल जाता है, कभी नहीं जाना चाहता है, कभी वो झगड़े कर रहा है, कभी वो अच्छा पढ़ रहा है, कभी वो बुरा कर रहा है। लेकिन हम तो पिता भाव हमेशा रखते हैं ना उसके ऊपर। कंडीशंस बदलती रहती हैं, चीजें बदलती रहती हैं, सिचुएशन बदलती रहती है, लेकिन हमारे अंदर जो माता का भाव है या पिता का भाव है वो तो नहीं बदलता ना। तो इसी तरह से जो सारी की सारी क्रिएशन है, इसकी कंडीशन, सिचुएशन चेंज हो सकती है, बदलती रहती है। लेकिन हमारा तो सम भाव सम बुद्धि उसी तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने हर चीज को एक बनाया हुआ है, वैसा ही बनाया हुआ है। तो ये दूसरी कंडीशन सम भाव की। पहली, इंद्रियों और मन पर कंट्रोल, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन व्यक्त चीजों में लगी रहेंगी वो अव्यक्त पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा समभाव, समबुद्धि, सबको बराबर, सबको एक, सबको परमात्मा का स्वरूप समझना। तीसरी पर आ जाते हैं, सर्वभूत हिते रतः। निर्गुण उपासना की तीसरी शर्त है प्राणी मात्र के साथ आत्मोपम्य भाव, अपनी तरह ही वर्तना, दूसरों के स्वार्थ में अपना स्वार्थ देखना, अपने हित में, अपने कल्याण में लगे रहने की जगह सबके कल्याण को अपना कल्याण समझना। जिसको भगवान ही भगवान सब जगह देखना है, पाना है, वो जब सब जगह सम बुद्धि देखेगा तब उसे सब जगह एक ही तत्व दिखाई देगा, दूसरा तत्व दिखेगा ही नहीं। वो जहां दुख देखेगा, रोग देखेगा, अकल्याण देखेगा, उसी को दूर करने के लिए वो जुट जाएगा। क्योंकि मानव भाव का दुख उसका दुख है, मानव मात्र का रोग उसका अपना रोग है, मानव मात्र का अकल्याण उसका अपना कल्याण है। तो जब इस तरह की भावना आ जाएगी कि मुझे सारी सृष्टि के कल्याण के लिए काम करना है, स्वार्थ भाव पूरी तरह मिट जाएगा। यही तो निष्काम कर्म है ना, जिस कर्म में कोई कामना नहीं लगी होगी। क्योंकि हर एक कामना तो स्वार्थ की कामना होती है। तो जब पर्सनली, अपने लिए, मेरे लिए, अपने स्वार्थ की कामना नहीं रहेगी, निष्कामता आएगी, तभी तो ये कंडीशन आएंगी ना। वही तो है कि मुझको जगत कल्याण के लिए मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे किसी दूसरे का नुकसान, कष्ट होता है। जब ये भावना अपने अंदर आ जाएगी तो अपने आप ही तो पाप, चोरी, गलती सब बंद हो जाएंगे ना। हर किस्म की ऐसी बात बंद हो जाएगी। किसी दूसरे को कष्ट देने का मैं सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो सबके कष्ट को अपना कष्ट समझता हूँ, सबकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझता हूँ, सबके दुख में मैं दुखी होता हूँ। ये होती है निष्काम कर्म करने का तरीका। तो जब ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तब उस निर्गुण परमात्मा की भक्ति का रास्ता सामने खुलेगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि आज मुझको लगा कि मैंने आज निष्काम कर्म कर लिए, कोई स्वार्थ का काम किया नहीं, और सुबह से मैंने अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करा हुआ है, और मन में मैं सोच रहा हूं कि सब एक जैसे हैं, अब मेरे को परमात्मा मिल जाना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो चीजें ऐसी हैं जो कि जीवन का स्टाइल, वे ऑफ लिविंग बन जानी चाहिए।
जब ये जिंदगी में उतर जाएंगी, वे ऑफ लिविंग बनेंगी, जब जीवन का स्टाइल बन जाएंगी, तो आस्ते आस्ते रास्ता खुलेगा। जैसे कोई भी ज्ञान, कोई भी पढ़ाई, कोई भी एजुकेशन, डॉक्टर बनने के पहले तो 5 साल पढ़ना पड़ता है ना। कि पहले साल भर्ती हो गए, दूसरे साल, तीसरे साल, और फिर भी नहीं बनते जब तक इंटर्नशिप पूरी नहीं होती ना। तो ये तो जरूरी है ना। तो ये ज्ञान के रास्ते पे चलने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन नित्य युक्त लगा रहना पड़ेगा हमेशा। भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग। गीता के दृष्टिकोण तो समन्वयात्मक समन्वयात्मक है, मतलब बैलेंस करने वाला है। सब यात्री उसी मार्ग के पथिक हैं। भिन्न भिन्न मार्गों से चलते हुए भी वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर परमात्मा है। जिस मार्ग का भी निर्देश किया जाए उसमें दूसरा मार्ग मिल जाता है। आधार में सब मार्ग एक ही हैं। जब एक मार्ग का वर्णन किया गया, जब दूसरे मार्ग के बात उसी में आ जाती है, एक ही साथ हो जाती है। कर्म योग की चर्चा करें तो कर्म के फल को छोड़ने की बात गीता कहती है। कर्म के फल को छोड़ना ज्ञान योग है। मतलब यह है कि जब हम कर्म की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि कर्म के फल को छोड़ना होगा, कर्म के फल को छोड़ने का मतलब होता है ज्ञान योग। बिना ज्ञान के कर्म का फल नहीं छूट सकता। और ज्ञान योग की चर्चा करें तो कर्म तो करना ही होगा। कर्म किए बिना तो एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। कर्म में आसक्ति छोड़ी जा सकती है। ये बात गीता कहती है, ये बात कर्म योग है। भक्ति योग की चर्चा करें तो सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। जो कर्म करो वो मेरे लिए करो। कर्म करो परंतु अपने लिए मत करो। ये बात गीता कहती है। ये बात कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में एक ही बात है। जिस योग की भी हम चर्चा करें उसमें दूसरा सब योग आके मिल जाते हैं। गीता का दृष्टिकोण यही है। इसीलिए अब आगे जिस जिस योग की भी चर्चा होगी उसमें अन्य दूसरे योग भी शामिल होते जाएंगे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गीता के 2 से 5 के श्लोकों में भक्ति और ज्ञान योग की चर्चा हो गई है। अब भक्ति मार्ग के अलग अलग बातों की भी चर्चा हम आगे देखेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण बड़ी क्लियरली ये बात कह देते हैं कि तू जो पथ भी लेगा, तू मेरी माँ बात को इस तरह से समझ या उस तरह से समझ, जैसे भी तू समझेगा। उस बात को समझने के लिए मैं तेरे को कभी कर्म के रास्ते से लेके जाऊंगा, कभी ज्ञान से लेके जाऊंगा, कभी भक्ति से लेके जाऊंगा। क्योंकि इवेंचुअली तो वो सारे के सारे रास्ते, सारे मार्ग एक ही तरफ लेके जाते हैं। तू सगुण की भक्ति कर या निर्गुण की भक्ति कर, इवेंचुअली तो तू उस परमात्मा की तरफ ही जाएगा। क्योंकि सगुण की भक्ति करके भी तो तुझको निर्गुण को ही पाना है ना। पाना तो निर्गुण को ही है ना। तो मैं जब आपको कोई ज्ञान की बात बता रहा हूं तो ज्ञान तो आपकी आत्मा में ही समाना है। अगर मैं आपको दुख दे रहा हूं तो दुख भी तो, शरीर का दुख तो टेम्पररी है, आत्मा में ही तो दुख जाके बैठता है। तो अल्टीमेटली तो निर्गुण की तरफ ही जाना पड़ता है। तो तुम कोई भी मार्ग पकड़ लो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि तुम कौन से रास्ते पे चलते हो। यही तो हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है कि हम कहते हैं कि तुमको जो मार्ग अच्छा लगता है वो तुम अपना लो। एक इसके अंदर शायद अरविंदो घोष की ही डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी एक बार, जिसमें वो लिखते हैं कि जो परमात्मा है वो जब मेरे ही अंदर, मेरे ही मन में, मेरे ही शरीर के अंदर, मेरे ही हृदय में बैठा है, जैसे मेरी आत्मा बैठी है वैसे ही परमात्मा भी मेरे अंदर बैठा है। तो जब परमात्मा मेरे अंदर बैठा है तो मेरी आत्मा और मेरी परमात्मा का इंटर रिलेशन क्या होना चाहिए, ये कोई तीसरी फोर्स थोड़ी डिसाइड करेगी।
ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा और मैं ही फॉलो करूंगा ना, क्योंकि मैं उस परमात्मा से मिल रहा हूं जो मेरे ही अंदर बैठा है, अब मेरे अंदर बैठा है, और मैं उनसे बात कर रहा हूं, और फिर आप बाहर से आके बोलते हो यू ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, ये कर। ये तो नहीं चल सकता ना काम। तो जब परमात्मा भी मेरे अंदर है और मुझको ही उससे मिलना है, माँ मेरी है और मुझको अपनी माँ से बात करनी है, तो आप तो नहीं बता सकते ना, अरे अपनी माँ से ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे बोल। ये तो नहीं होता ना। तो परमात्मा मेरा है, तो जब मेरा ही परमात्मा है तो मैं जिस मर्जी तरीके से, जो मुझे ठीक लगता है, मैं परमात्मा से मिलता हूँ, बात करता हूँ। यही तो सनातन धर्म कहता है ना, यही गीता भी कह रही है कि तू इस तरह से कर या उस तरह से कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक्स नो डिफरेंस। अल्टीमेटली तो तुझको उस परमात्मा तक ही पहुंचना है, वो परमात्मा जो निर्गुण है, वो परमात्मा जो अव्यक्त है। तुमको इवेंचुअली तो उसी परमात्मा तक पहुंचना है, और तुमको इवेंचुअली ये करने के लिए तो अपने कर्मों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कर्मों को कंट्रोल करोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि मुझको कर्म फल के साथ भी जुड़ना नहीं है। तो जब कर्म फल के साथ नहीं जुड़ोगे तो ये ज्ञान मिलेगा तुमको, और तब तुम कहोगे कि अब तो मैं जो भी कुछ करता हूं वो परमात्मा के लिए। तो जब सारे कर्म परमात्मा के लिए हो जाएंगे तो भक्ति भी आ जाएगी ना। तो चाहे तुम इसको कर्म योग समझो या ज्ञान योग समझो या भक्ति योग समझो, अल्टीमेटली तो हर बात की बैलेंस एक ही तरफ आके मिल जाती। अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि तुमको सारे कर्म निष्काम करने हैं और तुमको कर्मों के फलों के साथ जुड़ना नहीं, आसक्ति नहीं रखनी। इवेंचुअलिटी में वहीं पर बैलेंस होकर बात आ जाती है। कॉन्ट्राडिक्शंस कोई नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, सबकी सब बैलेंस एक ही है। तो ये हमने आज 5वें श्लोक का विश्लेषण किया है, सगुण निर्गुण को समझने की कोशिश की है। जो दूसरे तीसरे श्लोक में कंडीशंस बताई थी भगवान के, परमात्मा के सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की, उनको समझने की कोशिश की है। अगला 6वां श्लोक अगली बार पकड़ेंगे, अगली बार। तो आज कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ दोबारा समझना है तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई, कोई फिर से बोलनी हो तो बता दीजिए मेरे को। हाँ जी। आज का बहुत अच्छा पीयूष जी। यस। थैंक यू वो प्रभा जी। आपने जो उपासना का बताया बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो मैंने कल ही वो उपासना के ऊपर निर्गुण और सगुण वाला मैंने पढ़ा है। वो आपने विस्तार से जो समझा दिया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कल ही मैं निर्गुण और सगुण का पढ़ रही थी। देखिए, जो सगुण उपासना है ना, उसको ये समझना कि सगुण का मतलब तो ये है कि जो फोटो मेरे सामने पड़ी है वो सगुण परमात्मा है, ये गलत धारणा है। सही बात। यही तो बात है ना, ये गलत हम्म, धारणा है, क्योंकि सगुण तो वो है जो कि हमको सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन, या उसकी क्रिएशन है, यही तो उसके सगुण रूप है ना। वही तो नंबर 10th चैप्टर में भगवान कृष्ण ने तो वही बताया है ना, हम्म कि हम्म इसमें भी मुझको समझो, ये भी मुझको समझो। ये जो पर्वत हैं, ये जो पहाड़ हैं, जो नदी नाले हैं, जो नदियां हैं, जो समुद्र है, वो सब हम्म मैं हूं। तो सगुण तो वही है ना। कभी भी नहीं ना कहा कृष्ण ने कि मेरी तस्वीर रख के सामने उसको सगुण समझो। कब कहा है उन्होंने? तो ये सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा, और इनके बहुत अच्छा लगा, उपासना करने बहुत। की हाँ। कंडीशंस भी सारी एक ही हो जाती हैं। अगर आप ये बिल्कुल। समझते हो कि मैं नित्य युक्त नहीं होऊंगा तो मैं दूसरी तरह की भक्ति कर सकता हूं, वो नहीं होता। आपको डेली उसमें जुड़े, हमेशा ही ख्याल, हर ख्याल उसमें जुड़ा होना चाहिए, तभी आप नित्य युक्त होंगे। जब तक आप इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप किसी भी किस्म की भक्ति नहीं कर सकते। जो भी भक्ति हो जाए आप नहीं कर सकते। वो जब तो आप ना दस सगुन मिनट की के होगी ना लिए निर्गुण दस की मिनट के होगी। लिए किसी मंदिर जाते हो, 10 मिनट के लिए मैं वो मंदिर में बैठा हूँ और 10 मिनट में परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मन और इंद्रियां कंट्रोल में तो है ना, नहीं तो 10 मिनट भी काम नहीं होगा ना।
तो ये तो बहुत जरूरी शर्तें हैं। ये जो बातें बताई गई है इसमें, वो डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप निर्गुण की उपासना करते हो सगुण की करते हो। ये कंडीशंस तो लगा कर ही काम करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ सको। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें आप कोई चीज इधर उधर नहीं कर सकते। हाँ नीलांजना जी, क्या कहना चाहती हैं? आप म्यूटेड हैं। तो नहीं हो, सुनाई नहीं पड़ रहा आप? आप सुन रहे हैं, बताइए। तो आई हैव टू क्वेश्चंस बेसिकली। तो पहला वाला जो वो विभूति के ऊपर है, ये मुझे थोड़ा अगर क्लियरली समझाएं, ये फिर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि विभूति को हम जानते हैं कि वो जो सेक्रेट जो एशेस है उसको विभूति कहते हैं, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि जो अ, समुद्र में या इसमें भी ये मेरा विभूति है। तो ये डेफिनेशन जो है ये मुझे थोड़ा ज्यादा समझना है, थोड़ा क्लियरली समझना है। और दूसरी बात मेरा इससे भी बहुत क्वेश्चन जो मुझे हर वक्त मेरे दिमाग में रहता है, ये है कि शायद ये बात मैं अभी समझी नहीं हूँ लेकिन समझने की कोशिश कर रही हूँ। अम, आपने अभी कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि तू जैसे भी जिस जिस जो भी पाथ चूज करे, लेकिन तुझे जाना तो एक ही जगह पे है, मंजिल एक ही जगह है ना। तो वो निर्गुण के पास पहुंचना है। तो अगर हम कर्मयोग से जाते हैं, तो कर्मयोग से जाते हैं तो ये कर्म का मतलब एक तो है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्पिरिचुअल एंटिटी हम लोग क्या कर्म करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कर्म इज ऑल्सो व्हाट वी डू इन आवर डेली लाइफ, लाइक आवर ऑक्यूपेशंस। हम लोग जिस चीज में सारा दिन इन्वॉल्व रहते हैं वो भी कर्म है। तो if somebody is looking to combine these two, then how do we accomplish that goal of reaching the ultimate destination? पहली बात, विभूति जो 10th चैप्टर है भगवान कृष्ण की गीता का, उस 10th चैप्टर को उन्होंने विभूतियां ही बताई हैं कि कौन कौन सी चीज मेरी विभूति है, मेरी विभूति क्या है। तो उसको हमको विभूति उसी लेवल में लेना पड़ेगा, उसी कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा। तो 10th चैप्टर में ये बताते हैं कि जितने भी तुमको सूर्य, चंद्र, तारे, पहाड़, नदी, समुद्र दिखते हैं, वो सब मेरी विभूतियां हैं। ये सब मेरी ही क्रिएटेड विभूति है। अब तो विभूति का फिर डेफिनेशन क्या हुआ? इज इट अ स्पेशल पावर, इज इट अ क्रिएशन, इज इट द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी? जो भू है, भू, भू होती है क्रिएशन। भूति मेरी बनाई हुई चीजें, भूति क्रिएटेड चीजें, और विभूति विशेष तरह से क्रिएटेड चीजें। ये शब्द को आप समझ लीजिए। तो विभूति का मतलब होता है जो मेरी विशेष स्पेशलाइज्ड प्रॉपर तरीके से क्रिएटेड चीजें हैं, वो है विभूति। अब जो दूसरे लोग यूज करते हैं, जो आपने एग्जांपल यूज किया कि मैं आपको कहूंगा कि ये जो मेरी स्पेशल चीज है, ये इसमें से जो छोटी सी छाई निकलेगी या छोटी सा ऐश निकलेगी, वो मेरी विभूति है, क्योंकि वो भी मैंने एक स्पेशलाइज तरीके से क्रिएट किया। ये बोलने के लिए हमने उस शब्द को यहाँ यूज कर लिया, लेकिन विभूति का अर्थ हमको अपने लिए, अपनी समझ के लिए, गीता की समझ के लिए वही लेना पड़ेगा जो उसका रियल मतलब होता है। विशेष तरीके से क्रिएशन में बनाई गई चीजें, वो सारी की सारी मेरी विभूतियां हैं। तो पहली बात तो विभूति को इस तरह से अप्लाई कर कर ही देखना पड़ेगा आपको, अगर गीता समझनी है तो। अब दूसरी कर्म की बात देखिए। कर्म जो है, आपने हमारी शुरू की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं। कर्म जो है वो मनसा वाचा कर्मणा होता है। वो 3 लेवल पर होता है, थॉट, स्पीच, एक्शन। तीनों चीजें कर्म में आ जाती हैं। मानसिक कर्म, वाचिक यानी कि बोले हुए कर्म, और एक्शन यानी कि क्रियामान कर्म, किए हुए कर्म। ये तीनों चीजें कर्म में आती हैं। तीनों चीजों के कर्म फल होते हैं।
मैं जो चीज अपने दिमाग में सोचता हूं, बोलूं या ना बोलूं, करूं या ना करूं, वो कर्म हो जाता है। और वो कर्म जो है, मेरे अंदर बैठा परमात्मा उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है। उस कर्म का भी फल मेरे को मिलता है। सो पहली बात तो कर्म को समझना पड़ेगा कि कर्म जो है वो थॉट, स्पीच एंड एक्शन तीनों है। मनसः वाचः कर्मणा तीनों है। ये नहीं हो सकता कि मैं मन से तो सब बुरा बुरा सोच रहा हूं, बाहर से अच्छा कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। इट इज दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको उसका कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। तो कर्म तो एक तो इस तरह समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब आप कर्म को निष्काम करेंगे, कामनाएं उसमें से हट जाएंगी। कामनाएं, मैं, मेरा, मेरे, मैं, मेरा, मेरे, ये तीन चीजें उसमें से निकल जाएंगी। कि मैं कर्म तो कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए, स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, या मेरे ही परिवार के लिए कर रहा हूं, या मेरे अभिमान के लिए कर रहा हूं, या मेरी प्रेस्टीज के लिए, किसके लिए कर रहा हूं मैं कर्म। जब कर्म में से ये चीजें हट जाएंगी तो कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। उसके पीछे वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं नहीं होगी। ये सच है कि कर्म किए बिना इंसान की रोटी नहीं चलती, कि हमको तो काम करना ही पड़ता है, वरना तो हम कमाई नहीं कर सकते। लेकिन कमाई करने में क्या मैं ये सोच के कर रहा हूं कि आई एम डूइंग इट ओनली फॉर मी और माय फैमिली, और आई एम डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल सोसाइटी, फॉर द एंटायर नेशन, फॉर द कंट्री, फॉर द यूनिवर्स। सो जैसे ही उसमें से मैं निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा, तो कर्म के अंदर निष्कामता आनी शुरू होगी। फिर होता है कि जब उसमें से और भी किसी किस्म की इच्छा, वासना पूर्ति खत्म हो जाएगी, कि दुनिया का भला तो कर रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा नाम होना चाहिए ना। पीपुल शुड नो मी बाय माई नेम एंड माई फेस एंड माई ईगो। दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सो निष्काम करो। सो कर्म के ऊपर तो निष्काम कर्म, पहले तो तीनों लेवल को कर्म को समझ लीजिए, फिर निष्काम कर्म समझ लीजिए, और फिर लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि कर्म के फल के साथ अटैचमेंट हट जानी चाहिए। मुझसे कर्म तो मैं ये कर रहा हूं ताकि मुझको ये फल मिले। आज मैंने लॉटरी टिकट खरीदी है ताकि मेरे को तो 10 मिलियन मिल जाए। वो फल के साथ जुड़ गया मैं। अब 10 मिलियन नहीं मिलेगा तो मैंने तो तबाही कर देनी है, बंदूक उठाऊंगा, हर जगह गोली लगा दूंगा। तो वो तो कर्म के साथ जुड़ गया ना, फल के साथ जुड़ गया ना, मैं इतना ज्यादा जुड़ गया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। तो उसी तरह से अपने जिंदगी के लेवल पर हम जो कर्म करते हैं, हमने जो भी करना है, हमको ये पता है कि भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि किसी भी कर्म फल के ऊपर तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार तो है ही नहीं कर्म फल पर, वो तो मैं देता हूं तुमको। तो उसको लेके तुम इतना जुड़े चिपके क्यों रहते हो? तुम्हारी सारी प्लानिंग ही उस पर चलती है कि ये कर्म का ये फल, ये का ये फल, ये का वो फल, जुड़े चिपके रहते हो। फिर वो अटैचमेंट तुम्हारे को और डीपली अटैच करती है। तो कर्म को निष्काम और कर्म फल से अटैचमेंट को हटा लेना मुश्किल है बहुत। हम सारी जिंदगी उल्टा ही सोचते आए हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपके लिए एकदम नया दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा। लगेगा कि ऐसी दुनिया सामने आ गई है जो दुनिया मैंने कभी देखी ही नहीं थी पहले। और फिर उसके बीच में प्रोफेशनल लाइफ को के साथ कोई क्लैश नहीं होगा। बिल्कुल कोई क्लैश नहीं होगा, डे टू डे लाइफ में भी नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं। क्योंकि मैं कर्म कर ही रहा हूं निष्काम भाव से, और उसके फल से मेरे को कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि फल तो परमात्मा देता ही है। हर कर्म का फल वो देता ही है। तो जब मैं अच्छे कर्म करूंगा, अच्छी चीजें करूंगा, तो अच्छे फल मिलने भी लग जाएंगे, मिलते भी रहेंगे। उनसे भी जुड़ना नहीं, ना अच्छे से जुड़ना है ना बुरे से जुड़ना है। तब पता चलेगा कि कर्म के पीछे वो कौन सी थ्योरी है। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, तब तक हम इंद्रियों और मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।
फिर हम नित्य युक्त परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ने वाला भाव भी नहीं रख पाएंगे अपने अंदर, फिर कहां से उपासना होगी। तो ये यहाँ पर कर्म की थ्योरी है। मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है सोचने में भी और समझने में भी, लेकिन थ्योरी ये है। और इसको अगर आप एक छोर पकड़ लीजिए, एक कोना पकड़ लीजिए, एक कोना पकड़ के कहिए कि इस थ्रेड को मैं फॉलो करूंगा, करूंगी, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो आगे बढ़ना शुरू करिए। इवेंचुअली बड़े, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत जल्दी दरवाजे खुलने लग जाते हैं। बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि बस I am getting rid of so much of nonsense that I carried with me on my shoulder all my life. ऐसे होने लगता है इसमें। मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, तो ये मतलब सभी बोलते थे, तो हम लोग भी सुन सुन के ये समझ गए। तो इसका बेसिक मीनिंग तो पता है, हम लोग ट्राई करते हैं, हाँ चलो ठीक है वही करते हैं। बट एक्चुअली to do this is very difficult. Difficult because we have spent our life in a different manner. I क्योंकि हमको know. आदत नहीं है उसकी, हमको हैबिट नहीं है। अभी सडनली आपके सामने अरेबिक रख दूंगा और बोलेंगे कि अरेबिक पढ़ना शुरू करिए, आप कहेंगे इट वेरी डिफिकल्ट, आई कांट अंडरस्टैंड। क्योंकि हमको पता नहीं है, आदत नहीं है। जो भी चीज सामने नहीं आती है वो हमको मुश्किल लगती है, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट। लेकिन वो तो कहता है ना, आपने कहा ना अभी, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म के ऊपर ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल के ऊपर कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब समझ में आ जाएंगी ये बातें, और हम तो लगे ही रहते हैं ना सारा दिन, वही तो कुटिलता, चालाकियों में लगे रहते हैं ना दिमाग हमारा, कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। अरे जब ये छोड़ना शुरू करेंगे ना कि अरे भाई परमात्मा ने अपना काम ठीक करना है, ही इज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल एंटिटी। उसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि प्रॉपर तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से नहीं होता। वो हर काम परमात्मा का वो होता है जिसको हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी इंटेलेक्ट उतनी है नहीं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। लेकिन उसका हर काम बहुत इंटेलिजेंट, सुपर नॉलेजेबल होता है। और जब हम उसके साथ ट्यून हो जाते हैं, पता चल जाता है कि भाई वही बॉस है, वो जो कर रहा है एकदम ठीक कर रहा है, जो बोल रहा है एकदम ठीक बोल रहा है। तो हमारे अपने अंदर, मन के अंदर जितने डाउट्स, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो खत्म होने लग जाती है। मन साफ होने लग जाता है, और वो मन साफ होने की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। वो आस्ते 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 आती है, मगर बहुत अच्छी होती है। कहिए नीलांजना जी। बहुत छोटा जवाब है, मगर मुश्किल है बहुत, मुझे पता है ये। नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा आपने जो कहा थोड़ा सा समझ में आया है, लेकिन मैं जब भी सोचती हूँ कि हाउ टू डू इट इन रियलिटी, तभी लगता है कि हाय इट इज वेरी मेरे से डिफिकल्ट। नहीं होगा। एक ना, हम लोग क्या किया करते थे, जब मैं अपने उसमें रहता था, प्रोफेशनल लाइफ में डीप, हाँ, तो एक वाइट चार्ट पेपर के ऊपर 1 2 3 करके लिख के सामने दीवार पे लगा दीजिए। हम्म, नंबर 1, कि कर्म जो होते हैं वो मनसा वाचा कर्मणा होते हैं। तो बड़ा पता चल जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूं इसका भी मुझको कर्मफल मिलेगा। नंबर 2, कि कर्मों को निष्काम करना है, कामनाओं को हटा देना है। नंबर 3, कि हर कर्म फल से अपने आप को नहीं जोड़ना। परमात्मा ही कर्म फल देता है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब ये सामने चार्ट पे लगा के लटका देंगे, आप सुबह शाम रोज पढ़ेंगे, तो ये अंदर उतरने लगेगा और उस तरह से काम होने लगेगा बिल्कुल, कि हाँ अब ठीक है, समझ में आ रही है बात। थैंक यू जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? केतु जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका म्यूटेड है, म्यूटेड है, म्यूटेड है। या नहीं, आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा गहरा भी है, इट्स क्वाइट डीपली इन्वॉल्व। तो
आपने अच्छा किया, थोड़ा सा बाद में उसकी स्पष्ट रूप से बता दिया। सो आई विल गो थ्रू दी वीडियो अगेन और समझूंगा। खास करके आई वांट टू पे मोर अटेंशन टू साधक को संभाव पूर्वक उपासना करनी चाहिए। तो दैट पार्ट आई वुड लाइक टू रिव्यू माई सेल्फ। फिर बाद में अगर पूछने का होगा तो पूछूंगा मैं। देखिए, समभाव होने में ना सबसे पहली कंडीशन होती है अपनी ईगो को हटा देना। जब तक इंसान में ईगो रहती है ना, मैं, सी आई एम अ स्पेशल पर्सन, आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम सो, दिस इज फॉर मी, ये जो ईगो है ना इंसान की, जब तक वो हटेगी नहीं, समभाव आएगा ही नहीं। क्योंकि ईगो होती ही तब है जब दूसरे से आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो आप जैसे ही सुपीरियर समझोगे तैसे ही आपकी संभावना खत्म हो जाएगी। तो संभावना में सबसे पहले तो ईगो से को आपको छोड़ देना पड़ता है। हाँ, ईगो सबसे बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी हर्डल है। तो ईगो को ही तो सबसे पहले आपको छोड़ना है ना। जब उसको छोड़ेंगे तो ये समभाव क्रीप करने लगेगा अपने अंदर आस्ते आस्ते। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमको तो ये ट्रेन किया जाता है ना, वो यू आर स्पेशल, यू आर ग्रेट, हमको तो इसी तरह ट्रेन किया जाता है ना। हम तो यही सीखते हैं सारी जिंदगी, इसी को तो काउंटर करना है ना हमने। तो जब इसको काउंटर करना शुरू करते हैं तो लगती है चोट। जब चोट लगती है तब पता चलता है कि मेरी कितनी बड़ी ईगो है। जितनी जितनी बड़ी ईगो होती है उतना ज्यादा गुस्सा आता है, उतना ज्यादा इरिटेशन होती है, उतना दूसरे को अपना नहीं समझते, इस इंफीरियर समझते हैं सबको। अरे, हस्बैंड वाइफ में देख लीजिए ना आप, कितनी बड़ी एक दीवार खड़ी हो जाती है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटी हो, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कितनी बड़ी दीवार हो जाती है। वहीं से तोड़ना शुरू कर दीजिए ना, टूटने लगेगी ना दीवार। तो ये तो ईगो तो जब तक नहीं बहुत कंट्रोल होगी तब तक समभाव नहीं आएगा। बहुत बार तो ये भी आता है ना कि सब कहते हैं इसकी नेचर ही ऐसी है, ये है ही ऐसा। उसमें इंसान सोचता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मेरी आदत ही है। क्योंकि वही तो संस्कार पड़े हुए हैं ना। हम्म। संस्कारों में भी तो पुराने जन्मों से ईगो बैठी हुई है ना। यही बात है। वही तो छूटनी है ना, उसको छोड़ना पड़ता है ना। यू हैव टू कैच द बुल बाय द हॉर्न। आप उसको अगर फेस करना चाहते हो तो अपनी प्रॉब्लम को फेस करो, फेस करके उसको एड्रेस करो कि भाई तू भाग जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तब तक वो हटेगी नहीं। लेकिन उसके नहीं, लिए तो पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना कि मुझ में प्रॉब्लम हाँ, है। पहले तो रिकग्नाइज ही जरूरी है। एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। वही तो मुश्किल है ना, हम तो एक्नॉलेज नहीं करते ना। मैं तो ग्रेटेस्ट हूँ, एक्नॉलेज कहाँ से करूंगा। यही तो प्रॉब्लम होती है ना, यहीं से तो सारी तकलीफ शुरू होती है। नहीं, खैर, अपार्ट चार्ट का पीयूष जी आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ, क्या बोल रहे एक हैं चार्ट केतु पे जी? लिख लो। हाँ जी। मैंने कहा चार्ट पे आपने बहुत अच्छा बताया कि आप अपनी वीकनेसेस जो है डेली के भी आप नोट कर लोगे ना, आपको वो रिकॉग्नाइज करवाती रहेंगी हर हाँ, समय। ठीक बात है ना। सही बात यही है। ये तरीका सही होता है। बात है। क्या कह रहे हैं केतु जी? मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम सोशल डायमेंशन जो ज्योति ने बताया, तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत होता है। ये मीटिंग्स में जब हायरार्की होती है, अथॉरिटी होती है, डिफाइन होती है, तो इसमें बहुत ईगो का हो जाता है। यू नो, सो आई थिंक इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। स्पोर्ट्स में भी है ईगो, सोसाइटी में भी है। तो ये तो काफी और वो आगे क्या है, वो अलग अलग समय पे उसका जोर भी अलग अलग होता है। कभी वो सबड्यूड हो जाता है, कभी वो उभर के आता है। केतु जी, देखिए, बात ये है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर ईगो आपकी फ्यूअल करती है आपकी परफॉर्मेंस को, तब तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन इंसान को रखनी पड़ती है। आई नीड टू डू माई बेस्ट एंड इट इज मी, आई कैनॉट लेट माई सेल्फ डाउन।
ये तो आपको रखनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर ये ईगो जो होती है कि आई एम द ग्रेटेस्ट एंड बेटर अमंग अदर, वहां पर वो नेगेटिव हो जाती है। राइट तो राइट ये पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस आपको बनाना पड़ता है, बहुत जरूरी है, सारी जिंदगी बनाए रखना पड़ता है, सब जगह बनाना। आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, बट आई एम नॉट सुपीरियर टू माई वाइफ। हाउ कैन आई बी सुपीरियर? वी आर इक्वल, सम बुद्धि तो वही है ना। बट आई नीड टू बी द बेस्ट, तो वो ईगो वहां बेस्ट होने में तो आ जाती है। बेस्ट क्या हो जाएगी? तब बेस्ट में कंडीशन आ जाएगी कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर द बेस्ट, आई एम टेकिंग सर्विंग हर द बेस्ट, आई एम लिसनिंग टू द बेस्ट, आई एम गिविंग माई लव बेस्ट। ये बेस्ट तो वहां आ जाएगी ना। तो वो बेस्ट जो होती है ना, वो बेस्ट होने की ईगो तो इंसान के अंदर होनी चाहिए, बनी ही इसीलिए है। लेकिन दूसरे के ऊपर आरोप करना, आरोपित करना, दैट इज वेयर द पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। हाँ, क्या कह रही है नीलांजन जी? तो मैं ये कह रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में जो ईगो की बात आपने, उन्होंने कहा, केतु जी ने कहा, ये तो बिल्कुल ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत ही सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सेल इन वॉट एवर वी आर डूइंग, वी हैव टू हैव दैट फीलिंग कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज द बेस्ट, मैं जैसे कर रही हूँ वो बेस्ट है। तो ऐसे करते करते पीयूष जी 30 साल निकल गए। हाँ, तो अभी 30 साल के बाद भी ये नहीं मुझे लगता है कि अरे हो गया अभी, चलो अभी लेकिन छोड़ दो, छोड़ के निष्काम होके कर लो, ये मेरे दिमाग पे आता ही नहीं। मुझे और भी करना है, और भी जाना है। और मैं सोचती हूँ कि अगर इसका, अगर जैसे आप कह रहे थे कि हाँ, हम लोग जब बड़े होते हैं तो सोसाइटी हम लोगों को ये कहती है कि यू आर स्पेशल, यू आर बेस्ट, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ये छोड़ दें, अगर कोई ना बोले, अगर हम खुद को ना बोले, तो फिर वो जो गैप हो जाती है उससे डील करना तो बहुत पेनफुल हो, है ना। देखिए, जो आदत होती है ना, हमारी हैबिट्स, मैं उसको बोलता हूँ केकेडी सिंड्रोम। केकेडी, कुत्ते की दुम। जैसे जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती ना, वो केकेडी सिंड्रोम होती है हमारी आदत। उसको सीधा करने के लिए तो एक डंडे के साथ ही बांधना पड़ता है, नहीं तो सीधी नहीं होती। तो आदतों को हमको सीधा करना पड़ता है जबरदस्ती। तो आदतें जो पड़ जाती हैं ना, जैसे आदतें पड़ गई हैं, मुझको आदत हो गई है इस चीज की, मैं 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से यही कर रहा हूँ, उसको तो सीधा करना पड़ेगा ना। तो यू हैव टू, जैसे मैंने कहा ना, यू हैव टू कैच द बुल बाय द हॉर्न। तो जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते कि मुझको इसको करना ही है, एक डंडा लगाना ही है, तो जैसे अपने को भी एक हम डंडा मारते हैं ना, थप्पड़ लगाना पड़ता है अपने आप को, तो उसी तरह से अपने आप को सख्ती के साथ उस आदत को दूर करना पड़ता है। ये रियलाइज जब हो जाए बात को कि मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूं, जो मेरी आदत पड़ी हुई है, वो मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। तो व्हेन यू आर एबल टू रियलाइज एंड एक्नॉलेज इट, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट एड्रेसिंग इट। तो उसी को ठीक करने के लिए आपको ये करना ही पड़ता है। तो ये आदतें जब ठीक होती हैं, तो आदतें ठीक करने के चक्कर, ये सारी की सारे तो हमारी आदत, हमारी को थोड़ी आदत है कि हम परमात्मा की भक्ति में हमेशा लगे रहें। कहाँ आदत है इसकी? ये भी तो डालनी पड़ेगी ना। तो इसको डालने के लिए जब हमको कहा गया कि इंद्रिय और मन अपने कंट्रोल में होने चाहिए, उसकी भी कहाँ आदत है हमारी को? हमारा तो मन 24 घंटे भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर। इंद्रियां भी लगी रहती हैं हर वक्त, कभी ये देखो, कभी वो करो, कभी ये करो, कभी इसके पीछे भागो। तो वो तो हमको कंट्रोल करने की भी तो आदत डालनी पड़ती है ना। तो हर चीज की तो एक आदत डालनी ही पड़ेगी ना। और आदत को शुरू में करने के लिए तो हमको सख्ती बरतनी ही पड़ेगी अपने साथ। जिस बच्चे को आदत पड़ जाती है कोई भी बुरी, उसको ठीक करने के लिए हम डांटते हैं, मारते हैं, सब कुछ करते हैं ना, सख्ती करते हैं, तभी तो वो गलत आदत को छोड़ता है ना बच्चा। तो हमारा तो वही हाल है ना। हम भी अपनी आदत को तभी छोड़ेंगे जब हम अपने ऊपर सख्ती करेंगे। तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। I think
continue tomorrow now. हाँ बहुत, नेक्स्ट, आज तो बहुत लंबा हो गया। कोई हाँ, बात लेट्स नहीं। कंटिन्यू टुमारो। I ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गए रात के, हम लोगों को डिनर विनर करना है। नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करेंगे, अगले सैटरडे। Okay. My apologies, ज्योति जी। नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, बात इट्स ओके, बहुत एंजॉय किया, बट लेट्स डू इट अगेन टुमारो नाउ। नहीं। नेक्स्ट सैटरडे, सॉरी, आज संडे सैटरडे। है, नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग। वी विल कैरी इट ऑन नेक्स्ट सैटरडे। कल से तो फिर शुरू हो जाएगा। चलिए, फिर भी कोई प्रश्न दिमाग में आएगा तो जरूर पूछ लीजिए, ठीक है ना? no, I had a question, but then यस okay, सीता जी, but बोलिए। no. After listening to all of you, you're so tired. I think I will keep the question for later. मतलब I don't want to keep people, waiting. अच्छा, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, आई कैन बी ऑन द लाइन एंड आई कैन स्टिल टॉक Oh, टू Or यू। maybe you can raise the question, and then maybe we can listen to the resolution next week. Thanks a lot. You're being so accommodating. Thank you so much. I know it's 9 o'clock late for you to go to bed. Bed हमारे नहीं, यहाँ I तो should सुबह say. है ना। खाना बनाने का है इसको। अच्छा, okay. It's For only me, it's 10:20 morning. in the morning. Okay, yeah. For me too. So I was, I was thinking of those people who are in India and it's night. जब आप लोग professionalism के बारे में बात कर रहे थे, there are two sides to it. I mean, I can talk about my own experience to respond to a certain kind of egoistic situation where one person is talking and probably to show his or her egoism, they are like they are talking offensive. मतलब I know is not, doesn't stop there. It says you don't know. As long as you say I know everything, I am the great, there's no problem. But when you say you don't know, then you're being offensive. So when this is countered with the same kind of a language or with the same kind of an attitude, there is confrontation. While I have tried the other way. So when you respond to this kind of a person in a very humble way, they take a U-turn and come back. They're kind of embarrassed about this whole situation. Did I say something wrong? Did I do something wrong? So it has indirectly the kind of effect that you want. So karmanyeva adhikarasya, yes. Even a criminal thinks, yes, I'm doing my karma. I'm not responsible for it. The criminal gets away with it with this kind of an attitude. But when it comes to not just the professional life, even in my personal life, I've found this when people are, like, yeah, I know everything. You don't have to tell me. I know, you don't know how much I know, how many books I have read, kind. Okay, so I want to learn from you. It's fine. Yeah. They take a U-turn and come back and say, yeah, you're right. So, I mean, that's exactly what we want, right? So I just wanted to share this with people who were talking about professionalism. देखिए, Thank you for those people. you can get into ego battles, Mm. which And it doesn't is take you anywhere. which is Doesn't known take you as the anywhere. game of ping pong. Then you अच्छा. keep playing the ping pong. ठीक है, सारी जिंदगी पिंग पोंग में लगे रहो, इधर छलांग उधर लगाओ. तो this is a game of ping pong. Yeah, you have to understand one thing, कि you have to throw away the negatives in your life because they affect you this way or the other. जब आपको सड़क के ऊपर कोई बिच्छू दिखेगा तो आप उस बिच्छू के साथ तो उसको उठा के दूर फेंकोगे ना, अपने से दूर रखोगे, वो तो चाहिए नहीं ना. तो ये और ह्यूमन even इश्यूज भी avoid. तो सारे जिंदगी में हमारे सामने घूमते रहते हैं ना सब. Every stage and everywhere. Yeah. बिच्छू वाला एग्जाम्पल जो आपने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि बिच्छू को उठाती है और बिच्छू डंक मार, तो आप माइक के आगे आके बोलिए. हाँ, सुन नहीं रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा. आपकी आवाज सुनती नहीं, माइक के आगे आके बोलो. हाँ, अच्छा, हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी आप सुन रहा. सुन दे रहे हैं. हाँ, तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो बिच्छू को बार बार पानी से उठाती है, तो बिच्छू हाथ में डंक मारता है, फिर वो डंक मार के खुद ही छलांग लगा के गिर जाता है, वो फिर उठाती है, वो फिर डंक मारता है, तो उसकी माँ आके कहती है कि तुम क्यों बार बार, मुझे पता है कि डंक मारेगा, तो तुम क्यों तो इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उठाना. आपकी आवाज नहीं आ रही.
हाँ, लेकिन मुझे आप पता ना है, आई नो द स्टोरी वेरी वेल, लेकिन इसमें यही बात है ना कि आपको तो अपने आप को बचा के रखना है। तो इवेंचुअली तो अगर आपने वो 10 बार, 12 बार, 50 बार वो डंक सह लिया तो पूरी बॉडी बॉडी के अंदर पॉइजन होगा, यू विल बी फिनिश्ड। उसका तो कोई, दैट इज नॉट इंटेलिजेंट वे ऑफ हैंडलिंग। तो उससे अच्छा यही है कि अपने आप को बचा के रखें। तो जब आप बचा के रखते हैं, उसी तरह से सामने वाले के ईगो बैटल से भी समझा अपने आप को बचा के रखिए। कोई जब ये कहता है कि यू डोंट नो, तो मैं तो उसको कहता हूँ तो ठीक है, बता दो भाई, कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो सिखाओ भाई, क्या सिखा रहे हो। तो इससे तो अच्छा है कि जब इस बैटल में, झमेले में पड़िए ही नहीं, तो नेगेटिव्स को जिंदगी से हमेशा हटा के रखिए। फेस करने पड़ते हैं, हमको पता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ इन्वॉल्व होइए। उसके साथ मिनिमम इंटरेक्शन रखिए, ताकि मेरे को उसका अफेक्ट नहीं हो, असर नहीं हो। मेरे को जहर नहीं चाहिए जिंदगी में, Exactly. उससे I was दूर going रहे। to ask you a related question to you, Piyush ji. I was just going to say one thing, that when you know it's poisonous, and when you know by going close to it, don't say, okay, let them be bad. I mean, that is the quality of the bichu, that it stings you. Don't go and do good. Don't think. I mean, you are doing yourself harm. How wise is it? Instead, I would say avoid when you know it is poisonous. आप शाम को कितने भी दूध पिलाओ, वो तो जहर ही देगा ना. Zehari. I mean, he's not going to give you back milk, So right? human reactions can be several types here, Sita ji. तो Yeah, you एक can तो है avoid कि it. If you are smart, avoid you it. will avoid it. हाँ, if you are smart, you will avoid it. If you are too absorbed in your own Miss Goody Two Shoesness, you will pick it up देखिए again and again. देखिए देखिए, एक No, that प्रिंसिपल, और I नहीं तो अगर कोई हाँ, ऐसा भी हो सकता है जो बिच्छू देखेगा तो उसको मार ही देगा कि ये तो नहीं तो ये मुझे मार देगा। और ऐसे exactly. लोग ही ज्यादातर हैं। बहुत ज्यादा देखिए है, बहुत ज्यादा है. एक True. बात देखिए, अपने जिंदगी में एकदम एक प्रिंसिपल को तो हमेशा के लिए गांठ बांध के अपने साथ रख लीजिए, कि जो कर्म होते हैं ना, कर्म करने में तो यू हैव टू बी 100% सेल्फिश। बिकॉज Hmm. कर्म फल तो आपको ही मिलेगा ना। Exactly. अगर आप Exactly. Yeah. बिच्छू को मार रहे हैं तो मारने का Hmm. कर्म फल आपको तो मिलेगा आपको ना। मिले. Hmm. और अगर आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, तो उसका भी तो कर्म फल आपको मिलेगा ना। Correct. तो Correct. अपना कर्म करने में ये सोच के करिए कि इसका कर्म फल मुझको ही मिलना है। तो Correct. उसे लिए कर्म करने में 100% सेल्फिश हो जाइए, कि ये मैं कर्म करूं या नहीं करूं, क्योंकि इसका तो कर्म फल बगल वाले को तो मिलने Hmm. वाला नहीं ना, पड़ोसी को नहीं मिलेगा, Hmm. कर्म फल तो मुझको मिलेगा। तो जब Yeah, मुझको ही आपको कर्म फल जवाब देना मिलेगा, पड़ेगा. हर कर्म का कर्म फल मुझको मिलेगा, तो कर्म करते Correct. वक्त इस चिंता को रखिए दिमाग में कि मुझको ये करना है या नहीं करना। शुड आई गेट इन्वॉल्व और शुड आई नॉट गेट कभी इन्वॉल्व? एक इज दिस सेकंड के लिए वर्थ रुके थिंकिंग रहिए। और इज इट नॉट इवन वर्थ थिंकिंग? छोड़ Not दीजिए really. उसको। Ji, ji. Yeah, like you said, I mean, here the principle of, even if people do bad to you, and they are likely to repeat the same thing over and over again, like you said, habit, because it's their habit. I don't know how sensible it is to be good, continue to be good. So, somebody cheats you once, it is your mistake. Somebody cheats you a second time, I mean, somebody cheats you the first time, it is their mistake. Somebody cheats you the second time, it is your mistake. And then how wise is it to continue to be हाँ, तो cheated? द बेस्ट पार्ट इज टू अवॉइड ना। तो Avoid, बिच्छू exactly. वाली That is बात है what ना, I said. उसको उठा के बाहर Yes, फेंक दीजिए, जिंदगी में रखिए मत अपने पास, अवॉइड करिए। correct, correct. 100%. This is what I meant दैट by इज व्हाट karma दैट yoga. इज व्हाट Yeah, हैज टू बी डन एवरीवेयर। yeah, Be yeah. be True. sort of ignore them or be irresponsive. You have to meet those people in your life. It is part of it. Yes, yes. Try and avoid. Correct. Yeah. Thank चलिए you. अगले Thank you सैटरडे for मिलते हैं। थैंक यू वेरी thank मच। you ओके for your पीयूष जी। time. चलिए Thank you so much, अगले सैटरडे everybody. मिलते Bye. हैं। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। थैंक यू, Bye. सबको प्रणाम, नमस्ते।